मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकन को ऑल पे सेट करें। हाय एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल। आज हम ट्विस्ट मल्टीप्लायर के बारे में बताने जा रहे हैं और ट्विस्ट मल्टीप्लायर का बहुत बड़ा इम्पोर्टेंस है। कोई भी हम प्रोडक्ट चालू करते हैं तो सबसे पहले पार्टी अपन को देता है काउंट क्या रखना है, टीएम क्या रखना है, पार्टी देता है और उसमें अपन ज़्यादा फेरबदल नहीं कर सकते, एक आध स्टेप ऊपर नीचे कर सकते क्योंकि वो पार्टी का रिक्वायरमेंट के हिसाब से अपन टीएम देते। और वो टीएम जो होता है तो अपना मेन मकसद होता है कि इतना टीएम दे जाके वो जो मटेरियल है जहाँ पे चलना है, जैसे वर्किंग में है, वीविंग में है, वहाँ पे जैसे बराबर चले, स्मूथ चले। और वो टीएम देने का मतलब है फाइबर टू फाइबर कोहेसिवनेस बढ़े, मतलब ट्विस्ट करके जो इसको कितना ट्विस्ट देंगे तो फाइबर टू फाइबर मतलब कोहेसिवनेस मतलब पूरा कंपैक्ट होकर जैसे ट्विस्ट करते हैं ना तो स्ट्रेंथ बढ़े। सीएसपी का ऊपर डिपेंड करने के लिए सीएसपी कितना लाना है, टीएम का बहुत ज़रूरी है। और टीएम बहुत प्रकार के है, बहुत मतलब सेम माल में भी अलग अलग टाइप बनाओगे, सेम मटेरियल से भी तो टीएम आपको अलग देनी पड़ेगी। और टीएम का वीडियो चालू करने से पहले एक बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ बताना चाहता हूँ। समझ लो, एग्जाम्पल मैं आपको बताता हूँ। हम चैनल के पीछे अपन ऐसे इतना टाइम देते हैं, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ। समझ लो आपने मैंने इतना टाइम दिया तो आप लोग जो देखते हो वीडियो, जैसे समझ लो 10 मिनट का बना या 15 मिनट का बना तो एवरेज व्यू टाइम कम आता है, 3 मिनट 3.5 मिनट आता है। तो समझ लो आपने इतना कंट्रीब्यूट किया देखने में, तो इसमें क्या होता है, मैं इतना जो मेहनत किया था वो बिल्कुल मतलब पानी फिर गया, जैसे मतलब अच्छा नहीं हुआ, उस पर रिस्पॉन्स नहीं आया। तो इसको अगर अपन ये जो लेवल बताया इतना मैंने मेहनत किया और आपने इतना में छोड़ दिया तो उसमें क्या होता है, मेरा जो एनकरेजमेंट थोड़ा कम हो जाता है। तो इसमें क्या करना, देखो इसको अपन क्या, ये जितना लेवल का मैंने मेहनत किया ये अगर उसका इक्वल या उसके नज़दीक तक आएगा तो हम सेटिस्फाइड रहेंगे और चैनल भी चलता रहेगा। इसको बढ़ाने का तरीका देखो, आपने समझ लो फुल वीडियो देखा तो थोड़ा और बढ़ जाएगा। फुल वीडियो देखा तो आपने अपने दोस्त लोग को शेयर किया तो फेसबुक में, इंस्टाग्राम में, व्हाट्सएप में ये शेयर किया तो इसमें और थोड़ा अपन को व्यूअर बढ़ जाएगा या वॉच टाइम बढ़ जाएगा। उसके बाद समझ लो आपने सब्सक्राइब किया तो उसमें भी अपन को थोड़ा और बढ़ जाएगा। और लास्टली जो रहेगा, आपने अगर मेंबरशिप लिया वो बिल्कुल ऊपर आ जाएगा चैनल। मेंबरशिप लिया या आपके दोस्त लोग को बोला मेंबरशिप लो तो इतना तक आ जाएगा, मतलब 19-20 का फ़र्क रह जाएगा। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है आज का, आपको ये मैसेज है कि इसको बढ़ाए, थोड़ा बढ़ाने से अपना मतलब व्यूअर का और चैनल वाले का मतलब ये रहेगा, मतलब बढ़िया रहेगा तालमेल, ताकि ये चैनल चलता रहे। ठीक है। और आज का मैटर है ट्विस्ट मल्टीप्लायर। देखिए ट्विस्ट मल्टीप्लायर जो टीएम बोलते हैं, ट्विस्ट पर इंच डिवाइड बाय काउंट का रूट है, काउंट एनी में है। ठीक है। फॉर एग्जांपल एक काउंट का 30 काउंट है, एग्जांपल 30 काउंट है। ठीक है। 30 काउंट में समझ लो अपना टीपीआई हुआ, टीपीआई बाई रूट काउंट टीएम निकालने के लिए। तो टीएम क्या होगा, देखो टीपीआई समझ लो आपकी 24 है, एग्जाम्पल के लिए बोल रहा हूँ। 24 डिवाइड बाई रूट काउंट, 30 का रूट काउंट हो गया 5.47, वो जितना आएगा वो है टीएम। ये ध्यान रखो, जितना है वो है टीएम। समझ लो 30 काउंट का है, टीपीआई जितना है डिवाइड बाई रूट काउंट, मतलब टीएम कितना आएगा, टीपीआई समझ लो 24 है, टीपीआई समझ लो 24 है और रूट काउंट हो गया 5.47, इसको डिवाइड कर देगा जो आएगा वो टीएम हो जाएगा। तो ये मेन फार्मूला है टीएम का।
और टीएम का देखो उसका ऊपर क्या क्या चीज़ डिपेंड करता है आपको बताता हूँ। सबसे पहले देखो लेंथ ऑफ फाइबर, फाइबर का लेंथ जितना ज़्यादा होगा तो उतना आपको टीएम कम देना पड़ेगा। मेन फंडामेंटल चीज़ बताता हूँ। और माइक्रोनेयर वैल्यू, माइक्रोनेयर वैल्यू जो बोलते हैं फाइननेस, फाइननेस जो कितना पतला, मतलब लीनियर डेंसिटी भी बोलते हैं इसको। माइक्रोनेयर वैल्यू ये देखो लेंथ जितना बढ़ेगा टीएम उतना घटेगा, हो गया। ऐसे माइक्रोनेयर वैल्यू जो होता है इसका उल्टा है, माइक्रोनेयर वैल्यू जितना बढ़ेगा टीएम भी बढ़ेगा। माइक्रोनेयर वैल्यू बढ़ेगा मतलब ज़्यादा जाड़ा आएगा फाइबर, तो उस हिसाब से टीएम आपको बढ़ानी पड़ेगी। उसके बाद देखो डेनियर ऑफ फाइबर, डेनियर ऑफ फाइबर सिंथेटिक केस में माइक्रोनेयर वैल्यू नहीं बोल कर डेनियर बोलते हैं, ठीक है। उसके बाद देखो डेनियर जितना ज़्यादा होगा उतना टीएम भी आपको बढ़ानी पड़ेगी। डेनियर कम होगा तो टीएम आपको कम देना पड़ेगा। स्ट्रेंथ ऑफ फाइबर, फाइबर का स्ट्रेंथ भी बहुत इम्पोर्टेंट है टीएम के लिए डिसाइड करने के लिए। समझ लो एक फाइबर आपने DCA-32 चला रहे हो और उसी काउंट का आपको मतलब H4 शंकर 6 से बढ़ानी है तो टीएम एक ही नहीं लगता, उसमें टीएम इसमें कम लगेगा DCA-32 में। तो स्ट्रेंथ का बहुत इम्पोर्टेंट रहता है। उसके बाद देखो RD वैल्यू ऑफ कटर, RD वैल्यू ऑफ कटर मतलब समझ लो आपकी ये सब चीज़ जो है मतलब माइक्रोनेयर वैल्यू है या लेंथ है, हो गया। ये फिर भी अगर बराबर है, समझ लो RD वैल्यू एग्जांपल बोलता हूँ। RD वैल्यू समझ लो एक मटेरियल में आपने समझ लो शंकर 6 का कटर मंगाया, ठीक है। RD वैल्यू एक में 76 है RD वैल्यू, और एक कटर यही शंकर 6 का आया RD वैल्यू आया 58। तो उस केस में आपकी इसमें टीएम बढ़ा के देनी पड़ेगी। जहाँ पे RD वैल्यू कम रहेगा वहाँ आपको टीएम बढ़ा के देनी पड़ेगी। समझ लो इस केस में आपने 4.2 दिया, इसमें तो 5.5 तक चला जाएगा। तो RD वैल्यू का ऊपर भी डिपेंड करता है टीएम कितना देना है। उसके बाद देखिए मटेरियल टाइप, मटेरियल टाइप मतलब क्या है, समझ लो आप कॉटन चला रहे हो या पॉलिस्टर चला रहे हो या पीवी चला रहे हो, पीसी चला रहे हो, वूल चला रहे हो, एक्रेलिक चला रहे हो, वो मटेरियल टाइप का ऊपर डिपेंड करता है टीएम। जिस प्रकार का मटेरियल है उसी हिसाब से आपको टीएम देनी पड़ेगी। और मटेरियल टाइप में ये भी रहता है आप ग्रे चला रहे हो या डायड चला रहे हो, तो अगर ग्रे चलाते हो तो टीएम थोड़ा कम लगेगा, डायड चलाता हो तो ज़्यादा लगेगा। डायड में ज़्यादा इसीलिए लगता है, डाई होने का बाद जब केमिकल प्रोसेस का थ्रू फाइबर गुजरता है उसका स्ट्रेंथ लॉस होता है। समझ लो आपने ब्लीचिंग वाला धागा चला है, ब्लीचिंग तो देखने के लिए पूरा साफ सुथरा सफ़ेद दिखता है, लेकिन उसमें ब्लीचिंग होने के बाद में उसका स्ट्रेंथ लॉस होता है, वो भी डायड में जाता है। तो ग्रे डायड या मटेरियल कौन सा टाइप का क्या है उसी हिसाब से डिपेंड करता है। प्रोडक्ट टाइप देखो, प्रोडक्ट टाइप क्या होता है, वार्प, वेफ्ट, होजियरी, कंपैक्ट। समझ लो आपने 30 काउंट वार्प बना रहे हो, 30 काउंट वार्प में आपने शंकर 6 कॉटन लिया, तो वार्प पे आपने कितना 4.3 4.2 का टीएम दे सकते हो। और वही कॉटन से अगर आप वेफ्ट बनाते हो ये आप 3.9 भी दे सकते हो, क्योंकि वेफ्ट धागे में आपकी 1800-1900 CSP आ जाए, मैक्सिमम 2000 तक भी आ जाए, कोई दिक्कत नहीं। जब आपको वार्प काउंट बनानी है तो पार्टी हमेशा चाहेगा 2500-2600 CSP, तो उस केस में आपको टीएम थोड़ा बढ़ा के देनी पड़ेगी। और होजियरी, होजियरी समझ लो नीटिंग के लिए जाएगा, वही कॉटन है, शंकर 6 कॉटन है, वो 30 काउंट बनाओगी, होजियरी बनाओगी तो उसमें क्या होगा, टीएम आपको 3.8 3.9 देनी पड़ेगी।
और अगर होजियरी में कार्डेड होजियरी है 3.9 बोला, 8 बोला, कोम्ड होजियरी होगा तो 3.6, 3.65, मैक्सिमम 3.7 तक दोगे। और समझ लो कंपैक्ट का कोम्ड वाला चला रहे हो या कार्डेड वाला चला रहे हो, कंपैक्ट चलाओगे तो शर्ट फाइबर रिमूव हो जाता है, कोम्बर में भी हो जाता है और इन फ्रेम में भी हो जाता है। उस केस में आपको कंपैक्ट वाला धागा में ज़्यादा से ज़्यादा 4, 3.9, 4.1 ऐसे टीएम दे दोगे चल जाएगा। और कंपैक्ट होजियरी बनाओगे 3.4, 3.5 वो टीएम भी चल जाता है। तो वही सेम कटन का सेम काउंट का बोला, शंकर 6 का 30 काउंट का। तो ये रहा वेराइटी, मतलब अगर प्रोडक्ट टाइप चेंज हो जाता है आपकी टीएम चेंज हो जाएगा, ये आप ध्यान रखिए। और स्पिनिंग टाइप मतलब आप रिंग स्पिनिंग बना रहे हो या ओपन एंड स्पिनिंग बना रहे हो। समझ लो रिंग स्पिनिंग बना रहे हो तो आपको टीएम थोड़ा कम देगा, चल जाएगा। और अगर वही माल का आप ओपन एंड बना रहे हो तो कम से कम 1-1.5 टीएम ज़्यादा देना पड़ता है। ओपन एंड में क्या मतलब वो तो धागा ओपन एंड में ट्विस्ट तो होता नहीं, वो ओपन एंड धागा डालते वो ऐसे घुमा घुमा कर निकालता है, इसमें इतना दम नहीं रहता है, इसीलिए उसमें टीएम ज़्यादा ज़रूरत पड़ता है। उसके बाद देखो फैंसी यार्न मतलब क्या हो गया, जैसे स्लॉब है, सिट्रा है, नेपी यार्न है, ये सब चीज़ क्या होता है फैंसी यार्न है। जैसे एग्जांपल देखो, स्लॉब यार्न क्या होगा, ऐसे समझ लो इतना मोटा आया, फिर बीच में पूरा पतला सा आएगा, फिर मोटा आएगा, फिर पतला सा आएगा, फिर मोटा आएगा, फिर पतला सा धागा आएगा। ये जहाँ पे पतला पतला धागा आएगा ना, वहाँ पे आपकी दिक्कत जाता है। जैसे समझ लो वो जो पतला धागा है, समझ लो आपने 30 काउंट स्लब बना, 30 काउंट स्लब बना। जब ये 30 काउंट स्लब बना, समझ लो इसका जो बीच वाला ये जो जगह मोटा मोटा आ रहा है, समझ लो आपकी आ रहा है 28 काउंट आ रहा है, एग्जाम्पल बोल रहा हूँ, ठीक है। और ये पतला पतला जो दिखा ये समझ लो आपकी 42 काउंट आ रहा है उतरा जगह का। तो जब 42 काउंट आएगा, आप 28 का हिसाब से टीएम दोगे या 42 का हिसाब से दोगे। अगर 28 का हिसाब से टीएम दोगे तो जहाँ पे 42 काउंट का जहाँ पे पतला धागा आएगा वो टूट जाएगा। तो अपन को क्या करना पड़ता है, अल्टीमेटली इसका जो धागा है पतला जहाँ आता है उसी एरिया में जितना फाइबर नंबर ऑफ फाइबर कम हो जाएगा, तो उस एरिया में 42 का आपको अगर 42 के हिसाब से टीएम दोगे तो वो सर्वाइव कर जाएगा स्पिनिंग में, नहीं तो उसी जगह टूट जाएगा। तो इसीलिए स्लब यार्न में अपना हमेशा टीएम अपन ज़्यादा दे के चलते हैं। ऐसे ही स्लब जैसा सिट्रा मतलब क्या होता है, पॉलिस्टर फाइबर में अपन कुम्बर का नायल डालते हैं, कुम्बर का नायल डालते वो नेब से बन जाता है। तो पॉलिस्टर फाइबर का जो स्ट्रेंथ है वही अचीव होता है, और जो नायल डालते हैं उसका कुछ रोल नहीं रहता है, वो धागे में गांठे रहता है, मतलब मोटा मोटा दाना रहता है। तो उस केस में भी आपको टीएम नॉर्मल पॉलिस्टर से ज़्यादा देना पड़ा है, क्योंकि अपन ये कुम्बर का नायल डाले। नेपी यार्न समझ लो आप कटन का ही चला रहे हो पूरा, उसमें समझ लो 95% आपने कोम्ड कटन डाला और 5% पॉलिस्टर का नेप्स डाला, तो उस केस में भी आपको टीएम ज़्यादा देना पड़ेगा। 95% जो कटन डाला कोम्ड कटन, उसके हिसाब से नहीं लगेगा टीएम थोड़ा ज़्यादा देना पड़ेगा, क्योंकि जहाँ पे आपकी नेप्स आएगा, गांठे जैसा माल आएगा, वहाँ ब्रेक मारेगा। उसको धागा को मतलब सर्वाइव करने के लिए इसमें टीएम ज़्यादा देना पड़ता है। तो ये सब चीज़ का ध्यान रखें, अपना किस टाइप का माल बनाते हैं उसी हिसाब से टीएम डिसाइड होगा। समझ लो नेचुरल फाइबर ब्लेंड समझ लो पॉलिस्टर के साथ, कटन के साथ अपन कई तरह का ब्लेंड करते हैं। समझ लो कटन के साथ लिनन करते हैं या हेम्प करते हैं, बनाना, पाइनएप्पल, रामी, ये सब नेचुरल फाइबर है। और ये सब क्या होता है, ये जब अपन फैंसी यार्न बनाते हैं इसमें अगर समझ लो ये सब फाइबर डालेंगे परसेंटेज के हिसाब से, तो क्या होगा, धागे का स्ट्रेंथ कम हो जाएगा। तो उस केस में कटन जो होता है बढ़िया क्वालिटी का लेना पड़ता है और टीएम भी बढ़ा के रखना पड़ता है।
ये जो मटेरियल बता रहा हूँ ये कम से कम 5 से ऊपर सब टीएम जाएगा, 5, 5.5, 5.8, 6 तक भी जाता है। तो नेचुरल फाइबर जब ब्लेंड करते हो उस हिसाब से आपको भी टीएम डिसाइड करना पड़ेगा। प्रोडक्शन मंथ क्या होता है, देखो ये भी बहुत इम्पोर्टेंट चीज़ है। समझ लो आप बारिश का मौसम चल रहा है, बहुत भयंकर बारिश हो रहा है, आपने सिंपलेस्ट में अगर टीएम आपने दिया सिंपलेस्ट में समझ लो टीएम दिया आपने 4.45 दिया नॉर्मल दिन में, ठंडी का मौसम में, गर्मी का मौसम में 1.45 सिंपलेस्ट का टीएम आपने दिया। कहाँ पे? सिंपलेस्ट में। जब बारिश का मौसम होगा क्या एटमॉस्फेयर में वाटर मॉलिक्यूल ज़्यादा रहता है तो फाइबर टू फाइबर कोहेसिवनेस बढ़ जाता है, चिपकता रहता है। तो उस केस में क्या करोगे, रेनी सीजन हो गया तो टीएम आ जाएगा आपकी 1.4, 1.38, ऐसे ही इतना कम करना पड़ेगा। कम नहीं करोगे तो मटेरियल अगर उसी टीएम में आपने दे दिया तो रिम फ्रेम में अनड्राफ्टेड आएगा। तो इसीलिए प्रोडक्शन मंथ इसीलिए मानते। और जैसे बारिश का मौसम में रिंग में भी आप धागा चलाते हो वो मतलब RH वगैरह बढ़िया रहता है और वो नॉमी रहता है डिपार्टमेंट में, तो उस केस में रिम फ्रेम में CSP आ जाता है, बढ़िया आ जाता है। तो उस टाइम बारिश का मौसम में भी आप थोड़ा बहुत टीएम कम करके चला सकते हो रिम फ्रेम में भी। उसके बाद देखो सिंगल यार्न स्पिनिंग, डबल यार्न स्पिनिंग। सिंगल यार्न स्पिन मतलब सिंगल रिंग का धागा बनाना और समझ लो एली ट्विस्ट बनाना, दोनों धागा एक ही साथ जो बनता है। मेरा एक वीडियो है एली ट्विस्ट के बारे में, उसका प्रोसेस कंट्रोल, उसको कैसे चलाते हैं, काहे के लिए बढ़ाते हैं, सारी चीज़ डिटेल मैंने बताया, आप देखिएगा। समझ लो सिंगल यार्न बना रहे हो आप, 30 काउंट कंपार्ट का बना रहे हो, 30 काउंट का शंकर 6 है। मैं बोलूँगा उसका अपने समझ लो अपने टीएम दिया 30 काउंट में कंपैक्ट में, सिंगल यार्न कंपैक्ट में समझ लो आपने दिया कितना 4.0 का दिया, एग्जाम्पल 4.0 का दिया। तो जब आपने इसको बढ़ाओगे मतलब डबल का बढ़ाओगे, 30 काउंट का डबल का बढ़ाओगे तो उस केस पे आपको टीएम कम कर देगा चलेगा, क्योंकि डबल में दो जब फ्लिस निकलता है फ्रंट रोल से वहीं पर डबल होता है और स्ट्रेंथ अपना बढ़ जाता है। तो एली ट्विस्ट में थोड़ा कम टीएम देगा, चल जाएगा। तो ये होता है टीएम का फंडा। और टीएम का फंडा और एक मेजर फंडा मैं बताना भूल गया, अभी बताता हूँ। कोई भी रनिंग प्रोसेस में टीएम बिल्कुल कम ज़्यादा नहीं करना ज़्यादा। मतलब समझ लो टीएम आपने 4.0 में मटेरियल चालू किया, कोई प्रोडक्ट, ठीक है, 4.0 में चालू किया तो इसको ज़्यादा से ज़्यादा आप 3.9 से 4.1 इसी बीच में आप वेरी कर सकते हो। एक स्टेप कम एक स्टेप ज़्यादा ले सकते हो, इससे ज़्यादा अप डाउन नहीं करना। इससे ज़्यादा अप डाउन करोगे तो क्वालिटी में प्रॉब्लम आएगा, लीटिंग में स्पाइरलिटी प्रॉब्लम आएगा, क्वालिटी में भी मतलब CSP कम ज़्यादा आएगा, तो वर्किंग ब्रेकेज होगा, सब प्रकार का दिक्कत जाएगा। तो टीएम कभी ज़्यादा रनिंग लाउट में ऊपर नीचे नहीं करना। इसीलिए क्या करते, टीएम सेट करने के लिए कभी भी कोई नया प्रोडक्ट आया ना तो इसको एकदम से पूरा रिम फ्रेम में मत लगा लीजिए। 10 बॉबिन बनाइए सिंपलेस में, सिंपलेस का हाफली चेक करिए, उसी हिसाब से ऑप्टिमाइज करिए। और ये टीएम का मतलब होता है ट्विस्ट ऑप्टिमाइज करना, मतलब ज़्यादा भी नहीं देना कम भी नहीं देना। आपको मालूम होगा जैसे टीएम समझ लो एक कटन में अपन 4.4 दिए, ठीक है, आप सोचोगे कि 4.4 में अपना CSP आ गया 2500। CSP कितना है? 2500। कोई क्या करता है, कोई सोचता है यार 4.4 में 2500 आया, इसको 4.8 5 तक कर देते। तो समझ लो इसको 4.8 या 5 तक कर दिया तो CSP बढ़ने की जगह घट जाएगा, CSP घट जाएगा। तो इसीलिए ऐसे ब्लंडर मिस्टेक नहीं करना है।
TM का मतलब ऑप्टिमाइज, अपन जितना चाहिए उतना देना है। TM बहुत ज़्यादा बढ़ा देने से CSP बढ़ जाएगा, ये फंडा कभी नहीं रखना। जितना अपन ज़रूरत है, जितना मैक्सिमम जा सकते उतना लेना, लेकिन बहुत ज़्यादा देने से वो उसका रिवर्स इफेक्ट पड़ता है। तो TM का कभी ऐसे नहीं करना। TM पूरा 10 बबिन सिंपलेक्स का निकालना, रिम फ्रेम में लगाना, इसको तरह तरह का TPI का TM का स्टडी लेना, कौन सा TM में अपना CSP अच्छा मिलता है, IPI अच्छा आता है। और TM का एक रोल और भी है, आपको बता दूं, जितना कम TM रहेगा उतना IPI अच्छा आएगा। इम्परफेक्शन जो बोलते हैं वो बढ़िया आता है कम TM में। जितना TM बढ़ाते रहोगे उतना IPI बढ़ता रहेगा। तो TM से IPI का यही रिलेशन है। और TM जब कम रहता है तो वाटर ऑब्जर्व करता है बढ़िया, डाई पिकअप बढ़िया होता है। जैसे आपको मालूम होगा टर्किश टाउल बनाओगे, हाँ, उसके लिए क्या आपको TM कम चाहिए। होजियरी धागा बनाओगे कम चाहिए, उसमें क्या वाटर ऑब्जर्विंग कैपेसिटी बढ़ जाता है, क्योंकि वो ट्विस्ट कम होने का उसका अंदर गैप ज़्यादा रहता है और ज़्यादा पानी वगैरह खींच लेता है, कलर खींच लेता है। और एक एग्जांपल देखिए, मैं आपको बताता हूँ। समझ लो एग्जांपल 12 काउंट का अपने 12 एनी का धागा बढ़ानी है। इसमें देखो TM का क्या क्या रोल है। समझ लो V797 कटन यूज़ किया। V797 आपको मालूम होगा 18-19 mm ज़्यादा तक आएगा। और 18-19 mm का अगर कटन आएगा वो ज़्यादा भी आता है, मतलब 5-5.5 माइक तक भी आएगा उसका। और ये टर्किश टाउल वगैरह के लिए बढ़ाते हैं। रिम फ्रेम अगर चलाते हो तो 5.5 तक TM देना पड़ेगा। ओपन एंड चलाते हो 6.5 TM देना पड़ेगा। यही 12 काउंट में अगर आप J34 से H4 बढ़ाते हो, H4 से मतलब 22-23 mm का फाइबर लिया तो आपको TM 5 का रिंग में लगेगा तो ओपन एंड में 6 का लगेगा। और वही 12 काउंट आप समझ लो शंकर 6 से बढ़ाते हो तो रिम फ्रेम में समझ लो 4.5 का गया तो ओपन एंड में 5.5 का आएगा। समझ लो MC5 से बढ़ाते हो 12 काउंट, 4.2 डाला तो ओपन एंड में 5.2 आएगा। तो इसीलिए फाइबर टू फाइबर जैसे चेंज हो जाता है, TM भी आपकी TM का रोल भी चेंज हो जाएगा। तो आपका जो TM का जो फंडा है, मेरे को उम्मीद है ये चैप्टर से क्लियर हो जाएगा। आज का वीडियो मैं यहीं पे समाप्त करता हूँ। थैंक यू।